हिंदू मुसलमान का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। 1500 पर मात्र एक टीचर है, उसको बढ़ाइए और उल्टे 75% अटेंडेंट मारना चाहते हो। ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। कल पप्पू यादव की बेटी, पप्पू यादव की बहन, पप्पू झा की बहन, पप्पू सिंह की बहन, पप्पू कुशवाहा की बहन, पप्पू कुर्मी की बहन, बस ये मेरा घर है, ये मेरी मट्टी है, ये मेरा जन्मस्थान है। द्रौपदी मुर्मू को बेइज्जत कर दी और कंगना रंगना चखना को आप ले आए लोकसभा। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया, फिर चुईया की चुईया से हमको भगवान भी अलग नहीं कर सकते। हमारा अंतिम प्रयास होगा कि हम इंडिया के साथ। 27 साल बाद जब राजीव गांधी जी ने महिला आरक्षण बिल लाया था, एक पहल की गई थी, तो 27 साल बाद 5-6 साल अटल जी थे और 10 साल नरेंद्र मोदी जी रहे। अचानक विशेष सत्र बुलाकर लोगों में एक शंका बैठ गई थी, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया, फिर चुईया की चुईया। हाय तौबा, सिर्फ अपनी कमजोरी और जब कोई किसी भी तरह के नरेंद्र मोदी जी का शतरंज का चाल, कोई मोहरा अब नहीं बचा। बेरोजगारी इनके लिए नासूर हो गए, नोटबंदी, ब्लैक मनी, काला धन, जीएसटी, किसान, निर्वस्त्र बेटी, पहलवान का लंबे समय तक जंतर मंतर पर अपमानित होना, बलात्कारियों को सपोर्ट करना, लगातार सारी दुकानें इनकी बंद हो गई। तो 2024 को एक मीडिया, गोदी मीडिया के द्वारा एक स्टंट, इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी जी जिस तरीके से लगातार भारत के आम आदमी की आवाज बनते जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तब जाकर इस विशेष सत्र को बुलाकर 33 के बाद का एक शगुफा छोड़ना, महिला आरक्षण बिल, हम तो कह रहे हैं कि आप 50% कर दीजिए महिला आरक्षण। केंद्र से लेके सभी क्षेत्र में, मंत्रिमंडल में भी आप 50% महिला करिए। कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत ने तो बहुत पहले राजस्थान में 50% महिला आरक्षण को दिया गया, नीतीश कुमार जी ने भी दी, सिपाही में, स्कूल में अभी दिया, पंचायती राज में दी, जीविका में, लगातार महिला सशक्तिकरण पर काम हो रहा है। आप तो द्रौपदी मुर्मू को बेइज्जत कर दी और कंगना रंगना चखना को आप ले आए लोकसभा और उसकी आरती उतार रहे थे, उससे सेल्फी ले रहे थे। देश ये जानना चाहता है कि आदिवासी बेटियों का अपमान क्यों, सम्मान क्यों नहीं। लगातार आप अपमानित कर रहे हैं मुर्मू जी को। इस देश के सर्वोच्च सदन का उद्घाटन राष्ट्रपति की भूमिका होनी चाहिए। जब आप कंगना को बुला सकते हैं
सारे बहरूपियों को बुला सकते हैं तो फिर देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं? तो आप तो वहां भी अपमानित किया। पूरी दुनिया ने मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र होकर के सामूहिक बलात्कार को देखा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में आपकी भूमिका खत्म हो गई, उसको देखा। एथलेटिक्स में आप खत्म हो गए। बीजेपी और आरएसएस का सम्मान सिर्फ सियासत और सत्ता है, बेटी या मां नहीं है। बीजेपी और आरएसएस को सबसे ज्यादा नफरत किसी से है तो वह आदिवासी, एसटी, एससी, दलित, अत्यंत पिछड़ा, माइनॉरिटीज, ओबीसी। अरे आप 33% में, जब आप समाज के कमजोर तबकों को शैक्षणिक और नौकरी में 27%, 67% आरक्षण की बात स्टालिन और हमारे नेताओं ने किया है, तो फिर जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। आप जाति जनगणना करवाते, फिर परिसीमन करवा करके आप ये बिल लाते। या यदि ये बिल लाना था तो आप 2014 में जब आए थे तब ये बिल लाते, ताकि जाति जनगणना और परिसीमन दोनों कराया जा सकता था। आप जब अंतिम विदाई की ओर हैं, फिर ये जरूरत क्यों पड़ी? महिला बिल महत्वपूर्ण है। कई बार पहले राज्यसभा पास होकर के वह रुक गई। सिर्फ मैं देश के विपक्ष के नेताओं से जानना चाहता हूं, बिहार में क्या एसटी एससी महिला आरक्षण में एसटी एससी का आरक्षण क्यों नहीं? अत्यंत पिछड़ा में की महिलाओं का आरक्षण क्यों नहीं? माइनॉरिटीज और ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं? और इस पर आप चुप क्यों हैं? इसीलिए मेरा डिमांड है 85% जो समाज है, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से कमजोर है, उसकी महिलाएं आगे आए। कल पप्पू यादव की बेटी, पप्पू यादव की बहन, पप्पू झा की बहन, पप्पू सिंह की बहन, पप्पू कुशवाहा की बहन, पप्पू कुर्मी की बहन, बस वो भी बड़े घर, गरीब और कमजोर परिवार के लोगों को ऐसी राजनीति में लाने के लिए आरक्षण की सख्त जरूरत है। इसके बगैर महिला बिल का कोई मतलब नहीं है। हम चाहेंगे कि इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा 85% और माइनॉरिटीज के लिए हम आंदोलन करें। दूसरी चीज, आस्था या विचार या लिंग या भाषा या भगवान या तर्क और कुतर्क की जरूरत नहीं है। केरल में सबसे ज्यादा मंदिर है, वहां कोई तर्क नहीं है, वहां सब सेकुलर है। संविधान से सेकुलर और सामाजिक न्याय का शब्द अमिट कर दिया गया बीजेपी के द्वारा इस बार के संविधान में अमिट कर दिया गया। काहे? सेकुलर हमारी ताकत है, फिर क्यों? इसीलिए मैं जानना चाहूंगा कि लगातार जो कभी गीता, कभी रामायण, कभी कुरान, कभी बाइबल, कभी भाषा, कभी जाति, कभी क्षेत्र, काहे? हर विचारों की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के हम पक्ष में। किसी भी विचार को खत्म करके एक नूतन विचार को लाना सही नहीं है। आप नए विचार लाइए, लेकिन दूसरे विचारों को गलत कह के नहीं। आपको किसी भी पंथ धर्म को मानने का पूरी स्वतंत्रता है,
लेकिन किसी दूसरे पंथ, धर्म और क्षेत्र लिंग को गाली देना, ये कहीं से भी ये सही नहीं है। आप अपनी जाति या दलित, कमजोर या सामाजिक न्याय को मजबूत करिए, पिछड़े और अत्यंत पिछड़ों और एसटी एससी के अधिकार की बात करिए, माइनॉरिटीज की रक्षा की बात करिए, वो ठीक, लेकिन किसी ऊंची जात को, किसी को गाली देकर, किसी जाति को गाली देकर, ये सही नहीं है। मैं किसी भी जाति के अपमान को गलत मानता हूं। हर जाति का सम्मान, हर विचारों का सम्मान, हर संस्थाओं का सम्मान, हर क्षेत्र, लिंग, भाषा और आस्था जैसी धर्मों का सम्मान, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जो कोई मंत्री लगातार इस तरह की बात करते हो, चाहे किसी को कृष्ण आता हो सपना में, किसी को राम आता हो, ऐसे लोगों को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, ना कि अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए किसी वर्ग, किसी समूह, किसी बड़े विचारधारा वाले समूह को आपके किसी भी आचरण और शब्दों से दिक्कत ना हो। ऐसे लोग यदि किसी तरह के अपने शब्दावली से किसी समाज को कष्ट पहुंचाता है, तो वह किसी भी दल, किसी भी संस्था के लिए सही नहीं। मैं चाहूंगा, आज जरूरत है 38,000 पर मात्र 20 कमरा है। शिक्षा मंत्री जी, आप कमरे को बढ़ाइए। 1500 पर मात्र एक टीचर है, उसको बढ़ाइए। किसी भी तरह का लैब और टेक्नीशियन नहीं है, उसको बढ़ाइए। कोचिंग को आप बंद कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन प्राइवेट कोचिंग के जगह जो बच्चा स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, बेस्ट क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं है, तो इसके लिए पहले आप माहौल बनाइए। ना रूम, ना टीचर, ना फैकल्टी, ना टेक्नीशियन, ना लैब, ना पुस्तकालय, और उल्टे 75% अटेंडेंट। मारना चाहते हो? आप टीचर दो, आप रूम दो। मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा हो, या कटिहार, या अररिया, या किशनगंज, या कोसी, या मिथिलांचल, मैं कई बार कह चुका हूं, ये मेरा घर है, ये मेरी मट्टी है, ये मेरा जन्म स्थान है, ये मेरा कर्म स्थान है। इससे हमको भगवान भी अलग नहीं कर सकता। कोसी सीमांचल के आर्थिक, शैक्षणिक और गरीबी से आजादी की लड़ाई मेरी बहुत प्राथमिकता है। आप पहले से जानते हैं। चाहे बिजली का सवाल हो, मैं आपको पहले कह दूं, हर कीमत पर सीमांचल के बिजली के सवाल पर ना लोगों को हम बोझ पड़ने देंगे, ना हम मैंने जो वादा किया था कि डीएसपी जाएगा, गया कि नहीं? मैंने वादा किया था किसी जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं होने देंगे। मैंने वादा किया था कि जो जुल्मी है उसको नहीं छोड़ेंगे। हम लगातार, जो गांव को बिजली 3 घंटे भी नहीं रहती है, हर कीमत पर 18 घंटे से 20 घंटा बिजली का हमने वादा किया है, हर कीमत पर। और मनमानी एग्जीक्यूटिव और इंजीनियर को नहीं करने देंगे। यह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, यह क्षेत्र बीमारी से प्रभावित है। इसके लिए दरभंगा और सहरसा में एम्स का मेरा डिमांड है। मधेपुर और मधुबनी के चीनी मिल और बनमनखी की चीनी मिल चलाने का मेरा डिमांड है।
कटिहार जूट मिल को जो हमारी जिंदगी थी उसको खत्म की गई, उस जिंदगी को दे दे की ये डिमांड है मेरा। चाहे वो पूर्णिया उप राजधानी का सवाल हो, चाहे पूर्णिया एयरपोर्ट का सवाल हो, चाहे पूर्णिया हाईकोर्ट का सवाल हो, हाईकोर्ट के बेंच का सवाल हो, ये लेकर रहेंगे, किसी कीमत पर लेकर रहे। ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। मैं जाति नहीं हूं, मैं रेणु का विचार हूं। मैं सुधांशु नारायण सिंह जी की विचारधारा से चलता, मैं नक्षत्र मालाकार के विचारधारा से चलता, मैं भूपेंद्र नारायण मंडल जी के विचारधारा से चलता, मैं ललित नारायण मिश्रा जी के विचारधारा से चलने वाला लोग। मैं सिर्फ कोसी सीमांचल को विकास में नंबर 1 देखना चाहता हूं। मेरा घर है और कोई जाति के आधार पर पप्पू यादव को और कोसी सीमांचल को ना डराए, इस्तेमाल ना करे। हिंदू मुसलमान का अखाड़ा नहीं बनने देंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड का अखाड़ा नहीं बनने देंगे, और बाहर से आकर के मरर भी नहीं बनने देंगे। इसीलिए पूर्णिया ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि कोसी सीमांचल में सुरजापुरी है, कुलैया है, शेरशाहबादी है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, बंटवारा करिए, सबको हिस्सेदारी दीजिए राजनीति में। कुलैया डेवलपमेंट की लड़ाई हम लड़े, शेरशाहबादी की लड़ाई हम लड़े, सुरजापुरी मूवमेंट की लड़ाई हम लड़े। इसीलिए आप बेफिक्र रहें। रियल में मां, माटी और रिश्ता सिर्फ इस देश में पप्पू यादव का है। हर घर से वहां कोई जाति धर्म मजहब नहीं हो सकता। मेरे लिए हर जाति धर्म मजहब के लोग मेरे लिए मेरी सांसें हैं, जिंदगी है, खून है। पूर्णिया मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, जनता जो तय कर देगी उसमें पप्पू यादव खड़ा हो। और जनता सीमांचल कोसी की चाहती है कि पप्पू यादव पूर्णिया में बेटा की तरह खड़ा है। हमेशा इंडिया को मजबूत करने की बात कही। मैं किसी भी कीमत पर भारत के 2024 के चुनाव में हिस्ट्री को, संविधान को जिस तरीके से लगातार हमले हो रही है, लगातार दलित आदिवासी के सम्मान को मिटाने की बात हो रही है, उसको सेव करने के लिए, इंडिया को बचाने के लिए हमारा अंतिम प्रयास होगा कि हम इंडिया के साथ